हेलो पाइसेस, ये है मेरा चैनल एम ट्यूटोरियल और मैं एमजे लेकर आई हूँ आपके लिए लव रीडिंग। मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर, एनर्जीज बोथ वेज की हो सकती हैं। हो सकता है हर किसी से ये रीडिंग रेजोनेट ना करे, तो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। इसको पर्सनल ना लीजिएगा। पसंद है तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट लेते हैं यहाँ पर हम पाइसेस के रिसेंट पास्ट से। पाइसेस, यहाँ पर मुझे 2-3 सिचुएशन दिख रही हैं। यहाँ पर इस तरह का पाइसेस भी है जो कि एक कमिटमेंट के साथ था उसके रिलेशनशिप में, जबकि उसका पर्सन उसके साथ कमिटेड भी था, लेकिन यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं थी इस रिलेशनशिप में। यहाँ पे एक रनर एंड चेजर वाली सिचुएशन थी कि आप अपने पीछे पर्सन के पीछे भाग रहे हैं और वो पता नहीं कहाँ किन ख्यालों में है। मतलब स्टेबल कनेक्शन नहीं था ये। एक पर्सन आपका हो भी और आपको अपना महसूस ना हो, एक ऐसी सिचुएशन है। अच्छा, अगर इसको देखा जाए तो ये पर्सन अब वापस आएगा पाइसेस। हो सकता है कि आप लोगों की कमिटमेंट, हो सकता है कोई इंगेजमेंट हो तो, और ये चीज़ अब शादी की तरफ जा रही हो। यहाँ पर भी आपको अपने पर्सन पे ट्रस्ट ना हो, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ वापस आएगा क्योंकि वो वजह ख़त्म होती हुई मुझे नज़र आ रही है जिसकी वजह से ये आपको स्टेबिलिटी फील नहीं करवा पाता था। ओके, ये तो एक अच्छी न्यूज़ हो गई आपके लिए पाइसेस। एक पाइसेस मुझे इस किस्म का यहाँ पे दिख रहा है कि जिसकी कमिटमेंट तो नहीं थी, मगर दिलो दिमाग से वो हो सकता है कि बहुत लॉन्ग टर्म से किसी के साथ कमिटेड हो और वो पर्सन उसको सीरियस ना लेता हो। ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन हो, वो आपके बारे में कभी सोच रहा है, कभी बात कर रहा है, कभी इतना दूर महसूस हो रहा है कि बस कभी था ही नहीं आपके पास। ऐसी सिचुएशन में मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो उन पाइसेस के लिए कि देखिए, न्यू बिगनिंग होने वाली है आपके साथ, न्यू बिगनिंग होने वाली है। जिस किस्म के भी पाइसेस हैं उनके लिए मुझे 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को बहुत सोच समझ के देखिए इंतखाब करना पड़ेगा। पहली बात तो यही है, तो अपना टाइम टेकिंग काम है ये, इसको जल्दबाजी में मत कीजिएगा। आप लोग जज्बातियत से मत कीजिएगा। 2 ऑप्शन है, पूरा टाइम लीजिए। ये मत कीजिएगा कि आगे जाके देखेंगे होता है क्या, लेकिन यहाँ पे आपको किसी और से भी अगर इस फैसले को करने में हेल्प लेनी पड़े तो प्लीज़ लीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। ओके, एक किस्म का पाइसेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि जैसे सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन हो और ये रिलेशनशिप भी मुझे काफ़ी अरसे से चलता हुआ दिख रहा है जिसका दी एंड हो गया हो। देखिए पाइसेस, ये जो भी रिलेशनशिप था, अगर आपको उसको दोबारा से कंटिन्यू करना है, स्टेबिलिटी लानी है, तो इसमें आप कमिटेड हो जाएं एक दूसरे से। तो ये आगे जाके मुझे बेहतरी की तरफ दिख रहा है। ये इस किस्म का रिलेशनशिप जो सिर्फ एक फिज़िकली एक दूसरे के साथ रहना, इसकी भी एंडिंग हो जाती है और बड़ी पेनफुल होती है कभी कभी, और फिर इंसान को ये बहुत अंदर तक कभी ख़त्म करके जा रहा होता है, या कभी ऐसा होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसा महसूस होता है कि आपको किसी ने यूज़ किया। तो ये भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आपकी फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं। अच्छा, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मुझे कनेक्शन दिख रहा है। ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आपने गया किसी को यूज़ किया, नहीं, ऐसा दिख रहा है एक लॉन्ग टर्म। तो अगर आप इसको एक ऐसे रिलेशनशिप में डाल दें, इस चीज़ को कमिटेड हो जाएं एक दूसरे से, मैरिज लाइफ की तरफ चले जाएं, तो बहुत अच्छी बात है, ये स्टेबल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जो मुझे मेन इशू दिख रहा है ना पाइसेस के साथ, सबसे मेन इशू ये दिख रहा है कि देखें, प्रेजेंट में ऐसी फीलिंग्स हैं कि आपको लग रहा है कि जो पर्सन आपकी तरफ वापस आएगा ना, उस पर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे। प्रेजेंट में आपको लग रहा है मेरा तो कोई रिलेशनशिप वर्क ही नहीं किया। प्रेजेंट में आपको लग रहा है कि आगे जाके भी कुछ नहीं होने वाला। प्रेजेंट में आपको लग रहा है एक बर्डन कैरी करके आप अकेले चल रहे हैं, ओवर थिंकिंग है, स्लीपलेस नाइट्स हैं, आपको एक बेजारी है हर तरफ से। तो देखिए पाइसेस, सिचुएशन जैसी भी हो, आपका आपके पास में कोई पर्सन आपको छोड़ के गया हो, आपने उसको छोड़ दिया हो, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो, ये प्रेजेंट में आपको लॉनली फील करवा रही हूँ, ये प्रेजेंट में आपको हार्ट ब्रोकन सिचुएशन फील करवा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द होने वाली है एक न्यू बिगनिंग। उस न्यू बिगनिंग के लिए मेंटली तैयार हो जाएं, क्योंकि अब आपको जो भी पर्सन वापस आ रहा है ना आपकी तरफ, उसके साथ अगर आपने न्यू लाइफ शुरू करनी है तो एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप डेवलप हो, ये कोशिश करनी है।
क्योंकि मुझे कुछ स्पाइसेस के साथ ऐसे पार्टनर भी दिख रहे हैं कि जिनकी सोच बचकाना हो सकती है, जो कि यंगर हो आपसे या ना हो, उनकी जो सोच है वो बहुत ही मुझे आ, बचपना फील हो रहा है, मुझे हर तरीके से बचपना फील हो रहा है। ठीक है, तो अगर उनसे कुछ गलतियां हो गई हैं तो आप उनको माफ़ कर दें और उनको अपने साथ लें और उनको बताएं ट्रस्ट कैसे किया जाता है। एक रिलेशनशिप में, एक अच्छे रिलेशनशिप को किस तरीके से कामयाब करने के लिए एक दूसरे पे ट्रस्ट करना लाजमी है, उनको सिखाएं, आप वो सीख जाएंगे। मुझे यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है। देखिए, स्टार कोई भी हो, किसी भी स्टार से रिलेटेड आपका पर्सन है, लेकिन मुझे यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स दिखाई दे रही हैं। पहले पहल मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि पाइसेस सोचेंगे यार ये वर्क नहीं करेगा। अच्छा, क्लियरिटी आपको अभी फील नहीं हो रही किसी चीज़ में, आप कंफ्यूज हैं, आप ट्रस्ट इश्यूज लेकर आप अपनी लाइफ में चल रहे हैं, आपके साथ बहुत मर्तबा बुरा हुआ है। यहाँ पे सिंगल पाइसेस मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि जिन्होंने सिर्फ ये कोशिश की हो कि किसी से फिजिकल रिलेशनशिप बन जाए, वो उनके हाथ से निकल गया है, मैंने ये देखा है। तो देखिए, जो कुछ भी हाथ से गया है मे बी वो आपके लिए अच्छा हो, तो इसीलिए गया है। क्योंकि देखें, आपने शायद वहाँ पे कोशिशें की हों इस रिलेशनशिप को बनाने की, जहाँ पर ये वर्क नहीं करता। अगर स्टार्ट भी हो जाता तो अच्छा ही हुआ अगर आपके हाथ ना आया, ठीक है। लेकिन देखें, सबसे अच्छी चीज़ मैं ये देख रही हूँ, एक पाइसेस वो है जिसने बड़ा लॉन्ग टाइम इंतज़ार किया है भाई। किसी एक पर्सन के साथ उसकी फीलिंग्स डेवलप हुई हैं, वो पर्सन ने उसको ऐसी सिचुएशन में रखा है कि कभी क्लियरिटी दी नहीं। भाई, आप किसी से प्यार करते हैं, मे बी वो आपकी फैमिली से कहीं रिलेटेड, आपका कोई रिश्तेदार हो, ऐसा भी हो सकता है। वो आपके साथ ऑन एंड ऑफ की पोजीशन में रहा है, ऑन एंड ऑफ। तो देखिए पाइसेस, आप खुश हो जाएं आप लोग, क्योंकि आपके पास एक नहीं दो ऑप्शन है। एक तो पास्ट पर्सन वापस आ रहा है और कोई एक न्यू आ रहा है। यहाँ पे आपको टाइम टेकिंग डिसीजन लेने हैं, यहाँ पे आपको जल्दबाजी नहीं करनी। ये मत सोचिएगा ओ माय गॉड मेरा लव वापस आ गया, नहीं। जो एक अनदर ऑप्शन भी आपको यूनिवर्स प्रोवाइड कर रही है, उसके बारे में भी सोचें, ठीक है। किसी और से मशवरा करना है तो ऐसे लोगों से मशवरा करें जो न्यूट्रल हों, आपके अपने रिश्तेदार ना हो, तो आपको फ़ायदा होगा इस चीज़ में। ये जो हम ट्रस्ट कर रहे होते हैं ना अपने करीबी रिश्तेदारों पे, मैं ये नहीं कह रही यार अपने करीबी रिश्तेदारों को दूर कर दे, नहीं करें, आप उनको अपने साथ रखें। लेकिन कुछ चीज़ों में आप अपने ऐसे दोस्तों से मशवरा करें, ऐसे जानने वालों से मशवरा करें जो न्यूट्रल होकर फैसला कर सकें, उनकी तरफ ना हो, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही एक सॉलिड मुझे दिख रहा है आगे जाता हुआ। एक सॉलिड रिलेशनशिप है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, एक स्टेबल रिलेशनशिप है, एक हैप्पीनेस है, सरप्राइजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये जो इस वक्त आपकी हालत हुई हुई है, स्टक पोजीशन है, यहाँ पे दी एंडिंग हुई है एक बर्डन की, एक दिल टूट जाने वाली सिचुएशन है, एक ओवर थिंकिंग है, एक स्लीपलेस नाइट दिख रहे हैं मुझे। तो ये सब दी एंड होने वाला है पाइसेस। यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त सा एक न्यू फ्रेश स्टार्ट होगा जो आपको हैप्पीनेस की तरफ लेके जाएगा, मगर यहाँ पे डिपेंडेंट है आपकी सोचों को कि आपने अपनी सोच को पॉजिटिव वे में किस तरीके से लेके जाना है, कैसे फैसले करने हैं। ये फैसले अगर जज्बाती में होंगे तो आगे जाके फिर और बहुत मसला हो जाएगा। तो आप इसको लें इस तरीके से कि फ्यूचर में मुझे बड़ा अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे जो भी हो पाइसेस, किसी किस्म के भी आप पाइसेस हैं, आप कोई सिंगल हैं, आप कोई ऐसे हैं जिन पे जिम्मेदारियाँ हों और वो कोई सिंगल पेरेंट हो, या आप कोई ऐसे हैं जो पहले से कमिटेड है अपने पर्सन के साथ लेकिन वो आपको सब स्टेबिलिटी फील नहीं करवा रहा, सबके लिए एक खुशखबरी है। सबके लिए खुशखबरी यह है कि वो पर्सन आपके लिए अवेलेबल होगा, अपने दिलो दिमाग दोनों को लेके अवेलेबल होगा, अब फिजिकल अवेलेबल होगा, आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए अवेलेबल होगा। वो कम्प्लीटली आपको फील करवाएगा कि वो आपके लिए अवेलेबल है। तो ये बहुत बेहतर नहीं होगा कि आप ठंडे दिलो दिमाग से सोचें, जज्बात में आके ना आप छोड़ दें उसको, या जज्बात में आके ना आप अचानक से उसके हक में फ़ैसला दे दें। तो बहुत सारी चीज़ों को आपने सोचना है, समझना है, किसी की हेल्प लेनी हो तो वहाँ ले लीजिए, उसके बाद ये फ़ैसले कीजिए। और फैसले करने से पहले हमेशा हमें
दिल और दिमाग दोनों को साथ रखना चाहिए। जब हम सिर्फ दिल से फैसला कर रहे होते हैं, लॉजिक्स को साइड पे कर देते हैं ना, तो आगे जाके हम टेंशन में आ रहे होते हैं। जब हम सिर्फ लॉजिकल हो जाते हैं, दिल को साइड पे कर देते हैं, फिर वो दिल ही नहीं मानता कि इसको लेके आगे चला जाए, तो सिचुएशन हो जाती है कुछ ऐसी। पाइसेस के मुझे आ रही है स्माइल कुछ एकदम मुझे अचानक से याद आ गया दिल और दिमाग को लेके। बहरहाल मुझे ये बहुत अच्छा दिख रहा है, तो मुझे खुशी हो रही है फ्यूचर में आपके लिए। अगर मेरी रीडिंग पसंद आए प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आप रेजोनेट कर रही है कि नहीं कर रही है। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।